नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई निवेश पर। आजकल हम सबकी जेब में कैश से ज़्यादा शायद यूपीआई ऐप्स का बोलबाला है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, वहाँ पर अचानक से प्लास्टिक के नोटों की चर्चा फिर से क्यों शुरू हो गई है? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं है, बल्कि भारत की पूरी कैश इकोनॉमी को रीसेट करने की एक बड़ी तैयारी है। रिजर्व बैंक की एक सब्सिडरी ने हाल ही में लगभग 3.4 करोड़ पॉलीमर सीड्स के लिए ग्लोबल बिड्स मंगवाई हैं। आसान भाषा में कहें तो आरबीआई अब कागज़ के नोटों को रिटायर करके प्लास्टिक वाले नोटों का एक बड़ा ट्रायल करने जा रहा है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो इन नोटों पर इतना ज़्यादा खर्चा करने की आखिर क्या ज़रूरत है? असल में कहानी ये है कि हमारे अभी के जो कागज़ के नोट हैं, वो 100% कॉटन से बनते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, पर दिक्कत ये है कि ये जो नोट होते हैं, ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं। और भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में नोटों की जो रफ्तार है, वो बहुत तेज़ है। मतलब बहुत जल्दी एक दूसरे के पास नोट आते जाते हैं। और आरबीआई का जो डेटा है, वो कहता है कि हर साल जितने नए नोट बाजार में भेजे जाते हैं, उनमें से लगभग 75% पुराने और ख़राब नोटों को रिप्लेस करने के लिए होते हैं। मतलब अगर 4 नोट छप रहे हैं, तो उसमें से 3 सिर्फ इसलिए छपते हैं क्योंकि पुराने नोट कबाड़ हो चुके होते हैं। पिछले 10 सालों में भारत ने लगभग 50 ट्रिलियन रुपए के पुराने नोटों को नष्ट किया है। ये पूरा प्रोसेस ना सिर्फ महंगा है, बल्कि इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी भारी पड़ता है। अब यहीं पर एंट्री होती है पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोट्स की। ये नोट कागज़ के मुकाबले 2.5 से 4 गुना ज़्यादा टिकते हैं। इन्हें मोड़ लो, गीला कर लो या मिट्टी में डाल दो, ये इतनी आसानी से दम नहीं तोड़ते। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है सिक्योरिटी। 500 के जो नकली नोट हैं, वो आज भी एक बड़ा सिरदर्द है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। प्लास्टिक नोट में एक ट्रांसपेरेंट विंडो जैसा फीचर होता है, जिसको कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। और अगर इसको स्कैन या फोटोकॉपी करने की भी कोशिश की जाए, तो वो जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है, वो पेपर जैसा ही दिखता है। दुनिया के 50 से ज़्यादा जो देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यूके है, कनाडा है, तो यहाँ पर पहले से ही ये लोग प्लास्टिक नोट पर शिफ्ट हो चुके हैं। एक स्टडी भी की गई थी इन नोट्स पर, प्लास्टिक के नोट्स पर। उसमें बताया गया कि प्लास्टिक नोट को रिसाइकिल करके बाल्टियाँ या फिर डस्टबिन बनाए जा सकते हैं। और यही कारण है कि जो इन्हें कागज़ के मुकाबले ज़्यादा ग्रीन बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ही अच्छा था, तो हम अब तक इंतज़ार क्यों कर रहे थे? तो देखिए, सच तो ये है कि आरबीआई की ये कोई पहली कोशिश नहीं है। साल 2009 से लेकर अब तक 4 बार इसके जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी बात हुई, पर हर बार मामला कहीं न कहीं फँस जाता है। सबसे बड़ी जो मुश्किल है, वो है एटीएम। प्लास्टिक नोट जो होते हैं, वो कागज़ के मुकाबले थोड़ा फिसलन भरे होते हैं, यानी कि स्लिपरी होते हैं। यूके ने जब अपना ट्रांजैक्शन पूरा किया था, तो उन्होंने अपनी जो कैश मशीनें थी, उनको अपग्रेड करने में करोड़ों रुपए खर्च किए थे। भारत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। सिर्फ छपाई ही नहीं, बल्कि हर एक एटीएम और नोट गिनने वाली जो मशीनें हैं, उनको रीकैलिब्रेट करना पड़ेगा। और ऐसा एक अनुमान है कि यूके ने इसके लिए जो रकम खर्च की थी, वो आज के हिसाब से लगभग 4,300 करोड़ रुपीस बैठती है। अब अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए 2 चीज़ देखनी चाहिए। पहली तो ये कि क्या हम प्लास्टिक बनाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे? फिलहाल इंडिया अपनी जो पॉलीमर ज़रूरत है, उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इंपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और इंडियन ऑयल जैसी जो कंपनियां हैं, वो अपनी पॉलीप्रोपाइलीन कैपेसिटी को तेज़ी से बढ़ा रही हैं। अगर इंडिया में इन नोटों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है, तो ये पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। और दूसरी बात है करेंसी डिमांड पैराडॉक्स। यूपीआई भले ही 24,000 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है, लेकिन कैश इन सर्कुलेशन भी रिकॉर्ड 41 से 42 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि कैश अभी कहीं नहीं जा रहा, और इसीलिए आरबीआई को इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। तो क्या आपके वॉलेट में बहुत जल्दी प्लास्टिक के नोट आ जाएंगे? शायद नहीं। देखिए, ये अभी एक सिर्फ ट्रायल है, जो कि कोच्चि, मैसूर और शिमला जैसे अलग अलग मौसम वाले शहरों में टेस्ट किया जाएगा, ताकि ये देखा जा सके कि ये नोट भारत की गर्मी, नमी और रफ इस्तेमाल को कितना झेल पाते हैं। पर एक बात तो तय है
कि भविष्य में आपकी जेब में रखे नोटों का एहसास और उनकी उम्र दोनों बदलने वाली हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल क्रांति के इस दौर में प्लास्टिक नोट्स पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना सही है, या हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कैशलेस इकोनॉमी की तरफ? आपके जो भी विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।